Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all friends and dear students. Today we are going to start our fifth lecture of class 6. Subject is science. As you all know, then in previous lecture we will completely discuss about cell. Cell कौन सा होता है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो पिछले वाला लेक्चर थे वो कम्प्लीटली एनिमल्स के बारे में थे कि उनके एनिमल्स के सेल कौन से होते हैं, एनिमल्स के टिश्यूज कौन से होते हैं, एनिमल्स के ऑर्गन्स कौन से होते हैं और ऑर्गन सिस्टम तक हमने पढ़ा था कि किडनी वगैरह उनका फंक्शन कैसे होता है। अभी जो है आज जो है हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यूनिसेलुलर भी आपने पढ़ा है, मल्टीसेलुलर भी आपने पढ़ा है। दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेलों के बने होते हैं वो मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। इसके बाद जो पिछले जो टॉपिक था तो उसमें आपने सर शाजिद ने आपको शायद से व्हाट डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में बताया था कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में मेजर डिफरेंट कौन सा होता है। वैसे तो प्लांट सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। वैसे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। वैसे तो एनिमल एंड प्लांट सेल में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। वैसे तो एनिमल एंड प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। लेकिन उनका जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि एनिमल में जो होता है वो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट्स में जो होता है वो सेल वॉल होती है, एनिमल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है बेटा। और दूसरा कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक टर्म से मुराद ये है कि दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच गेट फूड फ्रॉम अदर्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जानदार जो अपना खाना दूसरों से ले उनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो था मेजर डिफरेंट था कि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो उनके ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, जो प्लांट्स एनिमल्स के ऑर्गन्स। आज जो है वो प्लांट्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट्स ऑर्गन्स। प्लांट्स के ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड लीव्स। रूट्स जो होते हैं उनके जो नीचे की जड़ें होती हैं, स्टेम्स जो उनका जो होते हैं डंडी हम कह सकते हैं वो, फ्लावर्स, ठीक है, और लीव्स फूल और उसके जो पत्ते होते हैं वो भी जो होते हैं कि ऑर्गन होते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं। दीज आर प्लांट्स मेड अप ऑफ, प्लांट्स जो बना होता है वो, जाहिर बात है अगर आप खुद देखेंगे, बजाय खुद आप देखेंगे तो आपको जो है वो स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स ये नजर आएंगे। ठीक है बेटा, ये नजर आएंगे प्लांट्स में। प्लांट्स ऑर्गन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम इन प्लांट, एक होता है शूट सिस्टम इन प्लांट। रूट सिस्टम जो होता है, रूट से मुराद ये होता है कि जड़ें, अगर जड़ की बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट जो होगा वो रूट सिस्टम उसको कहेंगे, वो बना हुआ होगा जो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, नीचे वाला जो पार्ट है। मैंने इधर हाईलाइट कर दिया है कि ये देखें लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट है, ये सारा इसमें रूट्स आ जाती है। ठीक है बेटा, इनमें सारे रूट्स आ जाती हैं। तो ऐसा जो है वो पार्ट ऑफ प्लांट का उसको रूट सिस्टम कहेंगे, इसको रूट सिस्टम कहेंगे क्योंकि रूट में सारी जड़ें आती हैं। पहली बात तो पहला फंक्शन ये है रूट का, इट होल्ड द प्लांट इन सॉइल, कि ये जो रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स को फिक्स करके रखती हैं, उसको मजबूत करके रखती हैं सॉइल में कि प्लांट खड़ा हो जाता है। प्लांट जो है इससे खड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो रूट्स होती हैं वो फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, जो उसकी बुनियाद होती है, रूट्स जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं। अगर मैं किसी घर की बात करूं तो उसका भी जो बुनियाद होता है वहां से वो मजबूत होता है, फिर वो ऊपर खड़ा हो जाता है। तो इनका रूट्स जो होती हैं वो इनको होल्ड करती हैं प्लांट को किसी सॉइल में। अगर मैं दूसरी बात करूं कि ये मैंने लिखा रूट के, अगर इससे फर्दर मैं अगर बात करूं कि जो रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स को
फ्रॉम द सोइल वाटर प्रोवाइड करती हैं, इट प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट फ्रॉम द सोइल। ये जो होती हैं वो प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करती हैं सॉइल में। अगले लेक्चर में आप ये पढ़ोगे कि वो वाटर प्रोवाइड कैसे होता है। वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों वेस्कुलर टिश्यूज में आते हैं। वो फर्दर प्लांट को जो है एक फूड ट्रांसपोर्ट करता है और एक जो है वो वाटर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे ये है कि प्लांट जो है उसको एक जगह पर फिक्स करके होल्ड करती हैं सॉइल में, जमीन में, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो फिक्स। अगर रूट्स ना हो तो प्लांट जो होगा वो मजबूत नहीं होगा, वो गिर जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा जो घर है उसका अगर बुनियाद मजबूत ना होगा तो वो गिर सकता है। ये एक फंक्शन है इसका। तो आप अगर रूट सिस्टम डिफाइन करोगे तो इजीली आप डिफाइन कर लोगे। इट रूट्स होल्ड द प्लांट इन सॉइल, एक ये हो गया। दूसरा, इट प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट, ये वाटर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इधर मैंने लिखा है रूट केप। अगर रूट केप ये एक नया लफ्ज है, नया अल्फाज है, लेकिन आपकी बुक में ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट होता है, जहां से प्लांट जो होता है वो स्टार्ट होती है उसकी ग्रोइंग। फिर मैंने आगे लिखा है रूट टिप्स। ये टिश्यूज होते हैं। दरअसल अगर कोई बीज उग गया है, ठीक है, अगर कोई सीड है, वो अगर कनकी का सीड है या आप कह सकते हो कपास का सीड है, अगर ये सीड है लगा लिया है हमने, तो यहाँ पर टिश्यूज बनते हैं नीचे लोअर पार्ट में जहां पर रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो टिश्यूज क्या करते हैं, वो ग्रो जब होते हैं, जब ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, ग्रोइंग पॉइंट होता है उनको, जब वो ग्रोइंग स्टार्ट होते हैं, तो जब वो स्टार्ट होंगी, नोक अपने निकालना स्टार्ट करेंगी, तो उस सिचुएशन को कहेंगे रूट टिप। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि रूट केप तो दरअसल एक टिश्यूज होते हैं जो इनको फर्दर ग्रोइंग करते हैं, इनकी रूट्स को बढ़ाते हैं। अगर नोक निकल जाए, अगर इनकी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे रूट टिप। ठीक है बेटा, ये फिर भी आप देख लेना कि रूट केप जो है ग्रोइंग पॉइंट होता है किसी प्लांट का, ग्रोइंग पॉइंट होता है। अगर वो ग्रो स्टार्ट हो गई है, वो अगर नोक उनकी निकलना शुरू हो गया, रूट्स निकलना शुरू हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये होती है रूट टिप सिचुएशन। ठीक है, फिर ये सारा का सारा आपका रूट सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। कि आपको फिर एक दफा याद रखना है कि रूट सिस्टम जो होता है वो दरअसल बना होता है सारा का सारा रूट्स का। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जड़ें होती हैं, ये जो रूट्स का फंक्शन क्या होता है, ये होल्ड करती हैं प्लांट को इन द सॉइल। ये जमीन के अंदर प्लांट को होल्ड करके रखती हैं, फिक्स्ड करती हैं। और दूसरा कि ये वाटर प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को पानी मुहैया करती हैं सॉइल से, जमीन से। और जो है इनका फिर जो है रूट केप जो निकलती हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है प्लांट्स का, फिर उस ग्रोइंग पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये रूट टिप है। ठीक है, अभी शूट सिस्टम इन प्लांट, मैंने कहा था कि लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट जो होगा सारा का सारा, जहां से रूट्स स्टार्ट हो रही हैं, वो आपका सिस्टम कहलाएगा रूट सिस्टम। अपवर्ड पार्ट होगा जो प्लांट का, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जिसमें स्टेम भी आ जाएंगे, आपकी ब्रांचेस भी आ जाएंगी, आपकी और लीव्स भी आ जाएंगे, इस हिस्से को कहेंगे हम शूट सिस्टम। मैंने लिख लिया है आपके स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, कि ये जो सारा का सारा जो सिस्टम मुश्तमिल होता है स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स पे। इसमें फ्लावर्स भी आपके आ जाते हैं, लेकिन वो आते हैं जो छोटे पौधे होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे, उनको फिर दूसरा नाम दिया जाता है। देखें, जो प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, अर्ब, शर्ब एंड ट्री। अर्ब जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ेंगे, उनका क्लास है अलग, ब्रायोफाइट्स। फिर ठीक है, शर्ब जो होते हैं वो उनसे थोड़ा बड़े होते हैं, जिनकी थोड़ी स्टेम बड़ी होती है, उनको हम कह सकते हैं 2-3 फुट तक, जैसे सनफ्लावर आपका। ट्री जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, टालिस्ट होता है, नीम ट्री वगैरह, मैंगो ट्री वगैरह, दिलबर्गिया सीसो, रेडवुड ट्री जिसको बायोलॉजिकल नाम होता है दिलबर्गिया सीसो। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो